पार्क पे 110 दिन से आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी का धरना चल रहा है, लेकिन हमें पूर्णतः विश्वास है कि एक दिन किसी संघर्ष की जरूर जीत होगी, तो इस लड़ाई को भी हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। क्या आप उनके साथ हैं, क्योंकि आपने उनका जिक्र किया? बिल्कुल, देखिए जिक्र हमने उनके संघर्ष का किया है कि जो व्यक्ति छात्र राजनीति से निकलकर उसने देश प्रदेश में पूरे राजस्थान, पूरे नागौर, पूरे राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र राजनीति का परचम ले रहा है, आज वो व्यक्ति इतना अटल है। हम पहुंचे हैं राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव बहाली का ये मुद्दा बीते कई दिनों से राजस्थान विश्वविद्यालय में गूंज रहा था, लेकिन आज कुछ ही देर पहले एक अपडेट आया है जिसमें सरकार से जवाब है, हाईकोर्ट ने मांगा था और उस जवाब में सरकार ने पेश किया है कि अब छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे। छात्र नेताओं के लिए एक बड़ा झटका है, वो राजस्थान सरकार द्वारा दिया गया है। और यहाँ पर हम बात करें तो पिछले 3 दिनों से राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर शुभम रेवाड़ छात्र नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए, आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। हम इनसे खुद बातचीत कर लेते हैं कि छात्र संघ चुनाव की जो अपडेट है वो राज्य सरकार द्वारा दिया गया है, उसका क्या कुछ महत्व है, क्योंकि छात्र नेता की पहली सीढ़ी होती है छात्र संघ चुनाव। तो आप क्या कुछ कहेंगे, ये जो छात्र संघ चुनाव है उसका राज्य सरकार द्वारा अपडेट आया है, उन्होंने एक साफ तौर पर मना कर दिया है कि अब कोई भी चुनाव नहीं हो। देख, बड़े दुर्भाग्य की बात है, माननीय न्यायालय ने, कोर्ट ने डिसीजन किन लोगों से मांगा है? जो सरकार के मुख्यमंत्री जी हैं, माननीय भजन लाल जी, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा जी। मैं आज मीडिया के माध्यम से उनसे पूछना चाहूँगा कि आपने आज तक अपने राजनीतिक जीवन में कभी धरना दिया? कभी किसी तरह का प्रदर्शन आप लोगों ने किया? कभी आप लोगों ने क्या भूख हड़ताल की? कभी क्या पीड़ित परिवार को आपने न्याय दिलाया? तो क्या आप इन सब चीज़ों को समझते हुए आपने किस प्रकार से ये डिसीजन दिया कि हम छात्र संघ चुनाव नहीं करवाएंगे? आपने आपके जीवन में कभी छात्र राजनीति का जो दौर है, संघर्ष का दौर आप लोगों ने नहीं देखा। मैं न्यायालय से निवेदन करेंगे कि आप ये डिसीजन उन लोगों के हाथ में देते जो लोग छात्र राजनीति से निकलकर, जो लोग संघर्ष से निकलकर आज मेन स्ट्रीम के पॉलिटिक्स में आए, उन लोगों के हाथ में डिसीजन दिया। भजन लाल जी की पर्ची सीधी दिल्ली से आई, उप मुख्यमंत्री जी अपने सीधे उप मुख्यमंत्री जी की कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने आज तक ना तो कभी धरना दिया, ना किसी तरह का प्रदर्शन किया, तो इनको ये नहीं पता कि छात्र राजनीति क्या होती है। इसलिए इन्होंने आज कोर्ट को ये फैसला दिया है कि हम छात्र संघ चुनाव नहीं करा पाएंगे। लेकिन इस फैसले से हम प्रत्येक युवा कतई राजी नहीं है, और ये लड़ाई को हम अब लोग लड़ेंगे, सरकार के खिलाफ मजबूती से लड़ेंगे। इनको छात्र संघ चुनाव कराने ही होंगे। ये जो फैसला आया है इससे छात्र नेताओं को झटका भी लगा है, क्योंकि ये फैसला है राज्य सरकार का, और किसी भी फैसले को बदलना इतना आसान नहीं होता। तो आगे की क्या कुछ रणनीतियां आप लोग तय करेंगे, क्योंकि आप तो आमरण अनशन पर भी बैठे हैं? बिल्कुल, देखिए, ये ऐसा कुछ नहीं है कि फैसले कभी बदले नहीं है। युवा आज के देश में शिक्षित है और वो भली बातें जानता है कि क्या फैसले सरकार ले रही है, उसका विरोध किस तरह करना चाहिए। हम इन फैसलों का पूर्ण तरह विरोध करेंगे और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। इनको छात्र संघ चुनाव कराने ही होंगे। इनके फैसले में एक बात थी कि लिंगदो कमेटी पे ये उनके अनुसार ये था कि शैक्षणिक सत्र शुरू होने के 8 सप्ताह बाद चुनाव होना ज़रूरी है, और अब वो समय निकल चुका। नहीं, बिल्कुल, ये देखिए, ये तो सिर्फ टालम टोल की बात है। मैं इनसे निवेदन पहले भी हमने इन लोगों से निवेदन किया कि आप अपने नियम, नए गाइडलाइंस जारी कीजिए कि अगर हम इन कारणों से हम चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, और अगर हम चुनाव कराते हैं तो ये नियम रहेंगे। इन नियमों के अकॉर्डिंग बीजेपी सरकार चाहती है कि छात्र संघ चुनाव हो, लेकिन इन्होंने तो कुछ नियम लागू नहीं किए। ये सीधा स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि अशोक गहलोत जी ने बंद किए थे, उनकी सरकार आएगी वही चालू करेगी। हमें नहीं पता कि क्या छात्र संघ चुनाव होता है, और ये हकीकत है, इन लोगों को नहीं पता कि छात्र संघ चुनाव का क्या महत्व है, क्योंकि इन्होंने कभी अपने जीवन में संघर्ष नहीं किया। तुक्के की राजनीति से आज लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, और युवाओं का जो पेन है, जो पीड़ा है, ये लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। यहाँ के प्रशासन, विश्वविद्यालय के प्रशासन से भी ये पूछा गया था कि कुलगुरु हैं वो गए थे, उन लोगों ने भी यही जवाब दिया है कि अब छात्र संघ चुनाव अगर होते हैं तो आप लोगों की जो पढ़ाई लिखाई है उसमें जो है बाधाएं आएंगी। बिल्कुल, देखिए, ये वो लोग कह रहे हैं जो भ्रष्ट हैं यहाँ के। इन्होंने छात्र संघ चुनाव के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला एक आम छात्र से किया है। मैं पूछता हूँ कि चुनाव होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, ये सरकार को और माननीय
कोर्ट को उन विद्यार्थियों से पूछना चाहिए जो यहाँ 25,000 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं कि आपकी छात्र संघ चुनाव होने की वजह से क्या आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। इन लोगों को क्या पता, ये तो ऑफिस में बैठे हैं। एक आम छात्र से आप रिव्यू लीजिए कि क्या आपकी पढ़ाई छात्र संघ चुनाव की डिस्टर्ब हो रही है या नहीं हो रही। मैं ये वादा करता हूँ कि एक आम छात्र की पढ़ाई में एक छात्र नेता उसको मदद करता है ना कि उसकी पढ़ाई में कहीं डिस्टर्बेंस होते हैं। इन लोगों ने मना इसलिए किया क्योंकि यहाँ का छात्र नेता इनके घोटाले उजागर करने का काम कर रहे हैं। ये देखिए 255 रुपये छात्र संघ चुनाव की शुल्क प्रत्येक विद्यार्थी से इन लोगों ने लिए। तो जो करोड़ों रुपए का घोटाला आज हम लोग उजागर कर रहे हैं, इन सब चीज़ों से इनको परेशानी हुई है। और जो घोटाला करोड़ों रुपए का राजस्थान विश्वविद्यालय का प्रशासन कर रहा है, उसमें से आधा पैसा ये माननीय सरकार को दे रहा है। उप मुख्यमंत्री जी के पास ये पैसा जा रहा है। तो सब लोगों की ये मिली भगत है कि छात्र संघ चुनाव होंगे तो इन सारी चीज़ों को बंद करने का काम ये छात्र नेता कर रहे हैं। इससे अच्छा है कि अपन छात्र संघ चुनाव पर ही रोक लगाएं। आप 3 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं, ना कुछ खाया पिया है, और अब आज ये अगर फैसला आता है तो इसके बाद आगे का क्या सोचा है आपने कि आमरण अनशन पर बैठने से कोई भी न्याय की तरफ हम बढ़ रहे हैं या नहीं? बिल्कुल न्याय की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रत्येक युवा को जागरूक करने का हम लोग काम कर रहे हैं। और ये जो तुक्के से आज जिस पद पर ये लोग बैठे हैं, जो परिवारवाद की राजनीति को ये लोग बढ़ावा दे रहे हैं, इसको झुकाने का काम प्रत्येक युवा करेगा। इस लड़ाई को हमें अंतिम सांस तक लड़ना पड़े, ये हमारा संघर्ष लंबा हो सकता है। शहीद स्मारक पे 110 दिन से आदरणीय हनुमान बेनीवाल जी का धरना चल रहा है, लेकिन हमें पूर्णतः विश्वास है कि एक दिन किसी संघर्ष की जरूर जीत होगी। तो इस लड़ाई को भी हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। क्या आप उनके साथ हैं, क्योंकि आपने उनका जिक्र किया? बिल्कुल, देखिए जिक्र हमने उनके संघर्ष का किया है कि जो व्यक्ति छात्र राजनीति से निकलकर उसने देश प्रदेश में पूरे राजस्थान, पूरे नागौर, पूरे राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र राजनीति का परचम लहराया, आज वो व्यक्ति इतना अटल है, उनके इरादे इतने अटल हैं कि उन्होंने एक धरने को 110 दिन तक चला दिया। मैं कहता हूँ भजनलाल जी को और प्रेमचंद बेरवा जी को एक दिन बोलो कि आपको एक दिन धूप में धरने पर बैठना है। मैं कह रहा हूँ एक दिन छोड़ो, इनसे 10 मिनट धरने पर नहीं बैठा जाएगा, क्योंकि इनको नहीं पता छात्र राजनीति क्या है। तो हमने उनके जज्बे को सलाम किया है और उस जज्बे को देखते हुए इस लड़ाई को हम मजबूती से लड़ रहे हैं। वो 110 दिन तक अगर लड़ सकते हैं तो हमारा तो अभी शुरुआत है, तीसरा दिन है। अगर इस लड़ाई को आखिरी सांस तक हमें यहाँ जान भी देनी पड़ी तो इस जान की कुर्बानी भी हम लोग देंगे। आप संघर्ष कर रहे हैं और इस संघर्ष में कई सारी बाधाएं आ रही है। जो विश्वविद्यालय का प्रशासन है वो आपसे लगातार कह रहा है कि आपको परमिशन नहीं है, यहाँ पर धरना हटा दो। इस बीच आपका और उनकी क्या बातचीत हो रही है और क्या सोचा है आपने, उनसे किस तरह से लड़ेंगे? देखिए, बातचीत किसी प्रकार की उन्होंने पॉजिटिव बातचीत हमसे नहीं की है। वो लगातार पुलिस प्रशासन पे दबाव बना रहे हैं और पुलिस प्रशासन पे सरकार दबाव बना रही है। 15 अगस्त आने वाली है कि भाई इन धरने को समाप्त कराओ, जल्दी से जल्दी भले लाठी मारो या कुछ भी करो। यहाँ राजस्थान विश्वविद्यालय के इस प्रांगण में एक आम छात्र होने के नाते ये हमारा अधिकार है, हम यहाँ धरना दे सकते हैं, हमारी आवाज़ को उठा सकते हैं। अब आज रात को ये लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि इनको किसी ना किसी तरीके से, जब इनके समर्थक कम हो तो रात को पुलिस प्रशासन आए, अपने बल का प्रयोग करके इनको यहाँ से खदेड़ा जाए, यहाँ से बाहर निकाला जाए। अगर ऐसी कोई गतिविधि हमारे साथ की जाती है तो इसका जिम्मेदार राजस्थान सरकार, पुलिस प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन स्वयं होगा। तो रात को अभी तक ये 2 रातें निकल गई, तो 2 रातों के बीच पुलिस वाले आपके पास आए थे क्या? नहीं, बिल्कुल, देखिए वो आज दिन में हमारे पास आके गए हैं। पहले भी हमें इस प्रकार के नोटिस दिए हैं, आज भी आके गए, बोले इसको जल्दी से जल्दी आप लोग समाप्त करिए। और हमें ये इनपुट है कि ये आज रात को हम लोगों को यहाँ से खदेड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। तो इस लड़ाई को हम लोग मजबूती से इनके खिलाफ लड़ेंगे। देखिए, यहाँ पर संघर्ष है वो लगातार छात्र नेताओं द्वारा किया जा रहा है और छात्र संघ चुनाव बहाल कराने की एक ही मांग है, वो राजस्थान विश्वविद्यालय से लेकर छात्र राजनीति में फिलहाल गूंज रही है। और अब हम बात करें राज्य सरकार की, तो राज्य सरकार ने तो साफ तौर पर कह दिया है कि किस तरीके से यहाँ पर छात्र राजनीति को रोका जाए, क्योंकि छात्र राजनीति के लिए छात्र संघ चुनाव एक बेहद ज़रूरी मांग है और उसको फिलहाल के लिए यहाँ पर बंद कर दिया गया। तमाम छात्र नेताओं के हाथ आज निराशा वो लगी है और हताश है फिलहाल, और देखिए किस तरीके से नारेबाजी करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब यही है कि क्या होगा आने वाले समय में, क्या छात्र संघ चुनाव बहाल होंगे या फिर जो फैसला आ गया है आज उस पर ही अमल रहेगी राज्य सरकार।